बता रहा हूँ, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि वाई बैक बेंचर्स आर एक्चुअली स्मार्टर देन टॉपर्स। हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें लाइफ की सिस्टम पे चलना होता है, ना कि सिर्फ स्कूल के सिस्टम पे। एंड टॉपर्स यही गलती करते हैं, वो सिर्फ स्कूल के सिस्टम पे चलते रहते हैं। उन्हें कोई मूवी के बारे में नहीं पता, ना कोई एनिमे के बारे में पता है, ना कोई गेमिंग के बारे में पता है, ना आउट ऑफ दिस बुक उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एंड या मैं पहले मेक श्योर कर दे रहा हूँ तुम्हें कि आई एम नॉट टॉकिंग टू ऑल टॉपर्स। आई एम जस्ट टेकिंग दोज समवंस जो सचमुच रोबोट बन चुके हैं, ना कि वो इंसान नहीं रहे, अब सचमुच रोबोट बन चुके हैं। तो ब्रो, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज दैट इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम अ टॉपर एंड आई कैन बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, देन fuck hell no. And yeah, if you are thinking you are a backbencher and you will succeed in your life, then fuck no, hell no. क्योंकि कुछ बैकबेंचर्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को बैकबेंचर बोलते हैं और वो नशे करते हैं, गुलछड़िया उड़ाते हैं, आलतू फालतू चीज़ों में बैठे रहते हैं। तो ब्रो, तुम बस धब्बा हो इस चीज़ पे, इंसान के नाम पे तुम एक धब्बा हो, ठीक है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं बैकबेंचर हूँ या फिर टॉपर हूँ, सक्सेस होने की मेरे चांसेस क्या है? यू विल सक्सीड until unless you know the game of this or the system of this life. क्योंकि इन दिस लाइफ ये बुक के सिवाय बहुत कुछ है। ये बुक चुल्लू भर भी नहीं है इस पूरी लाइफ के अंदर। क्योंकि तुम्हें रिस्क लेना आना पड़ा, तुम्हें अंदर कॉन्फिडेंस होना पड़ा, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना पड़ा, तुम्हें लुक्स के बारे में समझना पड़ेगा, तुम्हें डेली क्लीन के बारे में समझना पड़ेगा, पॉलिटिक्स, ये सब बहुत कुछ चीज़ है यहाँ पे। एंड ये सब समझने के लिए तुम्हें बाहर घुलना मिलना पड़ेगा। एंड ये जो किताब है छोटी मोटी, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम हो सकता है तुम ज्ञान इसमें से ले सकते हो, बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हो बुक से। आई एम नॉट सेइंग कि बुक से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम बहुत सारी ज्ञान ले सकते हो, बट उसे अप्लाई कहाँ पे करोगे? जब तक तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं है, जब तक तुम्हारे कोई ग्रुप ही नहीं है, तुमसे कोई बात करने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई केयर ही नहीं करता, तो तुम क्या करोगे? ये सब अप्लाई कहाँ पे करोगे ज्ञान? सिर्फ अपने दिमाग में बोझ बना रहे हो। सो मैं एक माना जाता है, ऐसी कहावत है कि एक जो स्मार्ट पर्सन है जो अकेला रहता है, उससे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट है जो बंदा जो बाहर घूमता रहता है। ये क्यों? क्योंकि ये इंसान एक सोशल एनिमल है, तो उन्हें पढ़ा ही होगा। इंसान एक सोशल एनिमल है, अनटिल अनलेस वो सोशली घुल मिल नहीं जा रहा, सोशली मतलब अडेप्ट नहीं कर रहा खुद को, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? एंड यहीं पे बहुत सारे टॉपर्स गलती करते हैं। एंड मेन पार्ट ये है कि ना हर बैकवेंचर्स जीनियस होते हैं, ना हर टॉपर डम्ब है। क्या बोल रहा हूँ? ओके सॉरी, मैं उल्टा सॉरी। ना हर टॉपर जीनियस होते हैं, ना हर बैकबेंचर्स स्मार्ट। क्योंकि यहाँ पे जब तक तुम खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये बैकबेंचर है, अपने जीवन में फेल कर जाएगा। ब्रो, ये टॉपर है तो पक्का अपने जीवन में कुछ उखाड़ी देगा। क्या उखाड़ेगा? क्या फालतू उखाड़ेगा? घंटा चुद्दू कद्दू उखाड़ेगा मेरा। फ्रस्ट्रेशन। देखिए कूल, मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप टॉपर हैं तो भी आप जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। अगर आप टॉपर हैं तो आप जीवन में सक्सेस ले पाएंगे और फेलियर भी हो सकते हैं, है ना। अगर आप बैकवेंचर हैं तो तब भी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड फेलियर भी हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप अपना पूरी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी के टाइम पे, जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आगे जाके आपको पे ऑफ करेगा कि नहीं। क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते और सिर्फ मौज मस्ती करने से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज़रूरी ये है समझना कि जो लाइफ की सिस्टम है उसमें आगे कैसे बढ़ें, उस पर चले कैसे, जो हमें आगे एक ऐसी पॉइंट पे ले जाए कि हाँ उस टाइम हमें सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ भाई मैंने अपनी पिछले टाइम में कुछ भी करा है वो अभी आके मुझे पे ऑफ कर रहा है एंड आई डन इट गुड। ऐसा ना हो कि रिग्रेट करो तुम अपनी जीवन भर कि मैं फालतू में जीवन भर सिर्फ रट्टा मारते रह गया, या फिर मैं फालतू में जीवन भर सिर्फ मौज मस्ती करते रह गया। तो वो एक टाइम पे ऐसी रिग्रेट हुई कि मैं जीवन में आया ही क्यों ऐसी पृथ्वी पे। तो वैसे ही हमें ना होने, तो सब कुछ करना चाहिए भाई, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। तुम ऐसा स्टडी को भी एक हैंड पे ले चलते हो एंड उस टाइम पे अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तुम्हें ये समझना होगा, सिस्टम के पास क्वेश्चन करो कि ये क्या पढ़ना ज़रूरी है, ये मेरे लाइफ में सचमुच कुछ काम करेगा कि नहीं, एंड क्या ये एग्ज़ाम के टाइम पे आ सकता है या नहीं। वो मेन चीज़ यहाँ पर आती है। मार्क्स वर्सेस स्किल्स, ये बहुत ही लंबी टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा ही लोग बोल सकते हैं। तो इन अ शॉर्ट एंड स्वीट आंसर मैं बस इतना बोलूँगा कि स्किल्स और मार्क्स अभी के टाइम पे दोनों मैटर करेंगी। क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए मार्क्स एंड दुनिया को चाहिए, जीवन के चाहिए स्किल्स। सो वी हैव टू टेक दिस बोथ। एंड इफ हमें सोसाइटी में अगर इज्जत से रहना है तो मार्क्स ज़रूरी है ब्रो।
क्योंकि अगर तुम एक यूट्यूबर, आई डोंट नो बट नहीं सॉरी यार, छी छी छी, नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे पास भरपूर स्किल है, तुम्हारे पास अच्छी खासी मार्क्स नहीं है, तुम्हारा एजुकेशन अगर थोड़ा कम है, तो लोग तुम्हें उतना रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं देंगे। आजकल की इतनी भुट्टू सोसाइटी में तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। एंड अगर तुम्हारे पास सिर्फ मार्क्स एंड स्किल्स घंटा कुछ नहीं है, तो फिर भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। समझे? तो हाँ, पॉइंट इतना है कि हमें दोनों को लेकर चलना है। पढ़ाई में भी अच्छे रहो, क्वेश्चंस भी करो भाई ये है क्या, क्या में सच में ज़रूरी है। एंड स्किल्स लाइक तुम बाहर घूमो फिरो, लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, रिस्क लेने के बारे में सोचो, जोक्स मारो क्लास में, कूल बनो, ट्राई करो जितना हो सके लोगों से बात करो। एंड या इतने तक मैं बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, या मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ऐसी तीसरी आप सोते रहो। बाय बाय, बूम 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 बूम, बाय बाय।